हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए बीएड, बीएससी बीएड के कंपलसरी कंप्यूटर के पेपर के वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है वन लाइनर की, तो आप अब जल्दी में देख लीजिएगा, उससे आपका काम आसान हो जाएगा और पास तो कम से कम आप हो ही जाएंगे। इसके अलावा आप लोग इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला जो पोर्शन है उसमें पूरी वीडियो है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के भी, बाकी सारे, तो आप लोग देख जाइएगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स बन जाए, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 101 से 200 तक चलेगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। दूसरा देखिएगा, मॉडेम का कार्य क्या है? तो मॉडेम का कार्य होता है डिजिटल को एनालॉग में बदलना, एनालॉग को डिजिटल में बदलना, ठीक है। अगला 103 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, IPv4 एड्रेस में कितने बीट होते हैं? तो V4 में होते हैं 32 बीट, याद रखना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, IPv6 एड्रेस में कितने बीट होते हैं? तो 128 बीट यहाँ पर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 105, DNS का क्या कार्य होता है? DNS का क्या कार्य होता है? तो डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना DNS का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन आता है, ब्लूटूथ की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो ब्लूटूथ की जो अधिकतम दूरी है लगभग 10 मीटर के एरिया में वो काम करता है, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला वाईफाई की जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछी गई है, तो वायरलेस फाइडेलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है, हॉट स्पॉट का उपयोग किस लिए होता है? इंटरनेट की शेयरिंग के लिए जो है यहाँ पर हॉट स्पॉट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना। कोई शब्द अगर बाय मिस्टेक जल्दबाजी में इधर उधर हो जाए तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? वेब ब्राउज़र का यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन आता है, मोजिला फायरफॉक्स किसका उदाहरण होता है? तो वेब ब्राउज़र का ही ये उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, MS DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये जो है कमांड लाइन OS होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लाइनेक्स किस प्रकार का OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, OS की फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनेक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विंडोज़ OS का मालिक कौन है? तो विंडोज़ OS का मालिक माइक्रोसॉफ्ट है ना, ये ध्यान रखना है। अगला, एंड्रॉयड OS किस कंपनी का है? तो एंड्रॉयड OS जो है वो गूगल कंपनी का है, ठीक है। अगला, iOS किस कंपनी का है? तो iOS जो है एप्पल कंपनी का होता है। अगला क्वेश्चन देखो, USB पोर्ट का उपयोग किस लिए होता है? तो USB पोर्ट का उपयोग आप सभी जानते हैं कि डाटा का ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अगला आता है, HDMI का पूरा नाम क्या है? तो H मतलब हाई, D मतलब डेफिनेशन, ठीक है, M मतलब मल्टीमीडिया, I मतलब इंटरफेस। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला आता है, VGA का पूरा नाम क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है इसका सही आंसर। आप लोग इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया है, चेतन वर्मा सर 2025 नाम से है, आप सर्च करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप लोगों को PDF वगैरह मिलती रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 119 नंबर, कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन किस पर आधारित था? तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, ठीक है। अगला, कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन किस पर आधारित थी? तो दूसरी जनरेशन यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर पर जो है आधारित थी। अगला आता है, कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन किस पर आधारित थी? IC मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी, ठीक है। अगला, कंप्यूटर की चौथी जनरेशन किस पर आधारित थी? तो चौथी जनरेशन यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थी।
अगला आता है जो अभी हाल फिलहाल की जनरेशन है, वो आपको पता है 5वीं जनरेशन है। कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन किस पर आधारित है? तो एआई पर और सुपर कंप्यूटर्स पर जो है आधारित है। ठीक है, एआई मतलब जो एआई की फुल फॉर्म है वो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने 2 बार उसको बताया था, इतना तो आपको याद रह गया होगा। ठीक है ना, बताने में तो मैं भी आपको बता दूं, पर वही है आपको कितना याद है आप कमेंट करके बताएंगे। अगला, इनपुट डिवाइस का उदाहरण दीजिए। कीबोर्ड यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला आता है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण दीजिए। तो आउटपुट डिवाइस यहाँ पर प्रिंटर होता है। अगला आता है स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण दीजिए। स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, अगला ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण दीजिए। तो ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पर सीडी और डीवीडी होता है। सीडी डीवीडी की फुल फॉर्म भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेशन में। अगला, कैच मेमोरी कहाँ होती है? सीपीयू और रैम के बीच में जो है कैच मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन आता है सबसे तेज इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो सबसे तेज इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 130, प्रिंटर में डीपीआई का अर्थ क्या होता है? डी मतलब डॉट्स, पी मतलब पर और आई मतलब इंच। ये क्वेश्चन आ चुका है, डॉट्स पर इंच इसका सही आंसर। अगला आता है इंकजेट प्रिंटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इंक स्प्रे पर जो है इंक स्प्रे पर जो है इंकजेट प्रिंटर यूज किया जाता है, कार्य करता है इस सिद्धांत पर। अगला आता है लेज़र प्रिंटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो लेज़र बीम पर जो है ये कार्य करता है। अगला आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस सिद्धांत पर काम करता है? इम्पैक्ट प्रिंटिंग पर यह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 134, गूगल डॉक्स किसका उदाहरण है ना? तो ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर का ये उदाहरण होता है। इसके बाद आता है गूगल शीट्स किसका उदाहरण है? तो ऑनलाइन स्प्रेडशीट्स का जो है ये उदाहरण होती है। अगला आता है गूगल स्लाइड्स किसका उदाहरण है? तो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का ये उदाहरण होता है। अगला आता है ओपन ऑफिस किसका विकल्प है? एमएस ऑफिस का जो है विकल्प होता है ओपन ऑफिस। लिब्रे ऑफिस किसका विकल्प है? तो ये भी एमएस ऑफिस का विकल्प होता है। अगला क्वेश्चन आता है कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट का उपयोग कहाँ होता है? टास्क मैनेजर खोलने में जो है कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है BIOS कहाँ स्थित होता है? तो ये मदरबोर्ड में स्थित होता है। इसकी फुल फॉर्म मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, याद रखिएगा। POST पोस्ट टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर बूटिंग के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है बूट स्ट्रैप लेडर का कार्य क्या है? यानी कि इसका कार्य आपसे पूछा गया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन आता है कर्नेल किसका भाग है? ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है कर्नेल। ठीक है, अगला देखो GUIOS का उदाहरण दीजिए। तो विंडोज़ इसका उदाहरण हो जाएगा। CLIOS का उदाहरण दीजिए। इसका उदाहरण हो जाएगा MS DOS। ठीक है, अगला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है लिनक्स। ठीक है, अगला आता है प्रॉपर्टी OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण हो जाएगा विंडोज़। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 148, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जिसका सोर्स कोड सबको मिले वो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके बाद है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है फ्री सॉफ्टवेयर। अगला शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? तो ट्रायल सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला हैकर किसे कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कोड तोड़ने वाला हैकर कहलाता है। अगला आता है एथिकल हैकर किसे कहते हैं? कानूनी तरीके से सुरक्षा जांच करने वाला जो होता है एथिकल हैकर कहलाता है। अगला आता है मेलवेयर का मतलब क्या है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है इसका मतलब। अगला है ट्रोजन हॉर्स क्या है? हानिकारक प्रोग्राम होता है ट्रोजन हॉर्स। इसके बाद देखो वॉर्म क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस होता है ये वॉर्म नाम से। अगला आता है स्पाईवेयर क्या है? जानकारी चोरी करने वाला सॉफ्टवेयर होता है स्पाईवेयर। इसके बाद होता है फिशिंग, ये आया हुआ है ध्यान देना।
फिशिंग क्या है? तो फेक वेबसाइट से जो है डाटा चोरी करना फिशिंग कहलाता है। फिर आता है रैंसमवेयर क्या है? ये होता है डाटा लॉक कर पैसा मांगना। ठीक है। अगला, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण दीजिए। तो गूगल ड्राइव इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद आता है क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस होता है इसका। ठीक है। अगला, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण दीजिए। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है परम। ठीक है, PARM। ठीक है। अगला, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 जो है पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का। भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होता है? तो TIFRAC यहाँ पर जो है भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। अगला आता है डाटा का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो डाटा का सबसे छोटा यूनिट जो है बिट होता है। डाटा का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? यहाँ पर डाटा का सबसे बड़ा यूनिट होता है योटाबाइट। ठीक है, YBB इसको बोलते हैं। अगला, एल्गोरिथम का अर्थ क्या है? समस्या हल करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं एल्गोरिदम। अगला आता है फ्लो चार्ट का अर्थ क्या होता है? डायग्राम द्वारा प्रोग्राम डिजाइन करना फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला आता है कंपाइलर का कार्य क्या होता है? तो कंपाइलर का कार्य होता है सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना। इसके बाद है इंटरप्रेटर का कार्य क्या होता है? तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करना होता है इसका कार्य। अगला आता है असेंबलर का कार्य क्या होता है? असेंबली कोड को मशीन कोड में बदलना असेंबलर का कार्य होता है। इसके बाद देखो हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण क्या होगा? तो हाई लेवल लैंग्वेज C लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज का उदाहरण दीजिए। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। मशीनी लैंग्वेज किस पर आधारित होती है? मशीनी लैंग्वेज जो है बाइनरी कोड पर आधारित होती है। इसके बाद देखो बाइनरी सिस्टम का बेस क्या है? तो बाइनरी सिस्टम 0 और 1 होता है, यानी कि 2 होता है इसका बेस। अगला, डेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है? डेसिमल सिस्टम का बेस 10 होता है। इसके बाद देखिएगा ऑक्टेट सिस्टम का बेस क्या है? तो ऑक्टेट सिस्टम का बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है? तो हेक्साडेसिमल का होता है 16। इसके बाद आता है ASCII कोड किसके लिए है? कैरेक्टर्स के लिए होता है। इसकी फुल फॉर्म पिछली वीडियो में आप देखेंगे। यूनिकोड किसके लिए है? तो यूनिकोड होता है मल्टीगुलर कैरेक्टर्स के लिए होता है। अगला आता है PDF रीडर का उदाहरण दीजिए। तो एडोब रीडर इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। तो फोटोशॉप इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला आता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। तो प्रीमियम प्रो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। ओडासिटी इसका सही आंसर होगा। अगला आता है एनिमेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। ब्लेंडर होता है इसका सही आंसर। CAD का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है इसका फुल फॉर्म। CAM का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ERP का पूरा नाम क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसका आंसर होगा। अगला देखो 188 क्वेश्चन नंबर CRM का पूरा नाम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका हो जाएगा सही आंसर। AI का उदाहरण दीजिए। चैटबॉट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है मशीन लर्निंग का उदाहरण दीजिए। मशीन लर्निंग का उदाहरण है स्पैम फिल्टर। ठीक है। अगला डीप लर्निंग का उदाहरण दीजिए। फेस रिकॉग्निशन होता है इसका डीप लर्निंग का उदाहरण। अगला आता है रोबोटिक्स का उदाहरण होता है इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा। IoT का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। IoT का उदाहरण पूछा है तो स्मार्ट वॉच हो जाएगी इसका उदाहरण। पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट वॉच जो है इसका उदाहरण है। बिग डाटा का उदाहरण दीजिए। सोशल मीडिया डाटा होता है बिग डाटा का उदाहरण। अगला आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण दीजिए। MySQL। SQL की फुल फॉर्म पिछली वीडियो में बताई थी, देख लीजिएगा।
रिलेशंस, हाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन, रिलेशनल डेटाबेस का उदाहरण दीजिए और के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नॉन रिलेशनल्स डेटाबेस का उदाहरण दीजिए, तो मोंगो डीबी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला आता है डाटा मीनिंग का अर्थ क्या है। बड़े डाटा से जानकारी निकालना डाटा मीनिंग होता है। डाटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, तो डाटा का संग्रह और प्रबंधन जो है डाटा वेयर हाउसिंग होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के 100 क्वेश्चन इस वीडियो में भी वन लाइनर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूं कि आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर जितनी भी वीडियो अपलोड है, पेपर अपलोड हैं, वो ज़रूर देख जाना, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। अभी आपका पेपर थोड़े दिन बाद है तो आराम से आप लोग हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्पीड पर भी देख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से देखने को मिलेंगे और अच्छे खासे मार्क्स भी आपके बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।